अर्जुन ने अहाना को तलाक के कागज थमाते हुए गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम हमारे घर के नियमों के अनुसार रहना चाहती हो तो वापस आ सकती हो, नहीं तो बस इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। अहाना ने झटके में उसे मना कर दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं तुम्हारे घर के नियमों में नहीं रह सकती अर्जुन। मैं एक आजाद पंछी हूं। जहां मन करेगा वहां जाऊंगी। मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी। अर्जुन और दुर्गा देवी दोनों स्तब्ध रह गए। अहाना ने बस इतना कहा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी शर्त इतनी तीव्र और साहसिक थी कि अर्जुन की पूरी दुनिया हिल गई। अहाना के शब्दों की गूंज अभी भी कमरे में महसूस हो रही थी, लेकिन उसका इरादा साफ था। वह किसी की मजबूरी या दबाव में नहीं झेगी। इसी बीच अर्जुन और सायरा की शादी का रिसेप्शन पूरे जोर शोर से चल रहा था। हवेली हर तरफ रोशनी से जगमगा रही थी। मेहमान हंस खेल रहे थे। संगीत की मधुर धुन बज रही थी और हर कोई नए जोड़े की खुशियों में डूबा हुआ था। अर्जुन और सायरा एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले स्वागत कर रहे थे। माहौल खुशी और उत्साह से भरा था, लेकिन अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा जोर से हिला। सभी की निगाहें उसी ओर मुड़ गईं। तीसरी बार दरवाजा जोर से हिलता है, जैसे कोई तूफान बाहर खड़ा हो। और फिर अंदर कदम रखती है अहाना। लाल सूट में, चेहरे पर दर्द और गुस्से की लकीरें, आंखों में आग, हाथ में भारी फाइल और मुड़े हुए कागज। उसके कदमों की आवाज हर ओर गूंज रही थी। सारा फंक्शन थम गया। शहनाइयां रुक गईं। अर्जुन और सायरा वहीं खड़े रह गए। सायरा एक कदम पीछे हट गई। अर्जुन की सांसें अटक गईं। दुर्गा देवी तुरंत आगे बढ़ी, चीख कर बोली, रुक जा अहाना, अगर एक भी गलत हरकत की तो मैं तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगी। अहाना मुस्कुराई, फेंक दीजिए दुर्गा देवी, लेकिन इससे पहले सच सुन लीजिए। अगर आज के दिन को दबाया गया तो मैं यह सच पूरे शहर को सुना दूंगी। दादी कांप गई। अहाना की ठंडी तीखी दृष्टि ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। अर्जुन चीखा, तू यहां आई ही क्यों है? अहाना एक कदम आगे बढ़ी, क्योंकि सच ने मुझे बुलाया है, कानून ने बुलाया है और तुम्हारी गलतियों ने मजबूर किया है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ने बढ़ा, लेकिन अहाना झटके में हाथ छुड़ा लेती है। आज मुझे मत छूना अर्जुन। आज सिर्फ मेरी आवाज नहीं, तुम्हारा सच भी खुलेगा। सायरा डरते डरते पूछती है, यह कौन है अर्जुन? अहाना शांत स्वर में कहती है, मैं वह पहला अध्याय हूं जिसे पढ़े बिना तुम्हें दूसरा दे दिया गया। दुर्गा देवी डरते हुए बोली, इसकी बातों में मत आओ, यह घर की बदनामी है। अहाना ताने से मुस्कुराई, बदनामी में नहीं, यह सच है जो तुमने सालों छुपाया। अहाना ने मेज पर फाइल पटक दी। आवाज पूरे घर में हथौड़े की तरह गूंज उठी। यह वही फाइल थी जिसे वे मिटाने की कोशिश कर रहे थे। दादी पास आईं, लेकिन अहाना ने हाथ उठाकर रोक दिया। एक कागज भी छुआ तो मैं मीडिया बुला लूंगी। अहाना ने लैपटॉप खोला, वीडियो प्ले किया, जिसमें अर्जुन और दुर्गा देवी की आवाज सुनाई दी। उसे तलाक के लिए मजबूर कर दो, सच मत बताना, नहीं तो आधा घर ले जाएगी। अगर मां को पता चला तो बर्बाद हो जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। सायरा की सांस थम गई। अर्जुन के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। दादी हकलाईं, यह वीडियो एडिटेड है। अहाना हंसते हुए बोली, अच्छा तो पुलिस बुला लेते हैं, तय करेंगे एडिटेड है या नहीं। घर के लोग धीरे धीरे बुदबुदाने लगे। सायरा रोते हुए बोली, अर्जुन, तुमने मुझे धोखा दिया। अर्जुन कुछ बोल पाता, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। अहाना ने धीरे से कहा, मैंने तलाक नहीं मांगा, मुझे मजबूर किया गया था क्योंकि मैं उस रात तक पहुंच गई थी जिसे इस घर ने छुपा रखा था। सायरा कांपती हुई पूछी, कौन सा सच? अहाना ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी शादी प्यार की नहीं, मजबूरी की थी। अर्जुन ने तुमसे प्यार नहीं किया। इस घर का बिजनेस डूब चुका था। तुम्हारे पिता ने कर्ज दिया। बदले में हुई यह शादी। सायरा टूटकर जमीन पर बैठ गई। अर्जुन चीखा, बस करो अहाना। अहाना दहाड़कर बोली, नहीं अर्जुन, आज तुम्हारी पोल खुलेगी। आज झूठ नहीं, सच गिरेगा। मैं आधा घर लेने नहीं आई, मैं अपनी इज्जत और जिंदगी वापस लेने आई हूं। और जो सच तुमने दबाया था वह अब सामने है। अहाना,
तूफान की तरह घर में घुसी। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अर्जुन की नई पत्नी कांप उठी। आहाना की आंखों में गुस्सा, दर्द और बदले की आग झलक रही थी। हर कदम की आवाज हवेली में गूंज रही थी। अर्जुन जानता था यह पल आसान नहीं होगा। आहाना खड़ी हुई और पूरे घर को देखकर बोली, यह नई शुरुआत है। क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहती हूं? क्या मैं सिर्फ इस्तेमाल की गई चीज थी? सन्नाटा गहरा हो गया। दुर्गा देवी कुछ कहने लगी, लेकिन आहाना ने हाथ उठाकर रोका। आहाना ने नई दुल्हन की तरफ देखा, आंखों में ठंडक और दृढ़ता। तुम्हारा दोष सिर्फ इतना है कि तुम उस आदमी की दुल्हन बन गई जिसने वादा तोड़कर तुम्हारा हाथ थामा। उसने तुम्हें धोखा दिया। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, आहाना, प्लीज सुनो। आहाना ने बीच में ही कहा, मैंने सुना है अर्जुन। अब किसी आवाज की जरूरत नहीं। तुमने मुझे छोड़ने का फैसला लिया। ठीक है, मैं मान लेती हूं, लेकिन तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली कि मेरे सूखते आंसू भी बाकी थे। अर्जुन की आंखों में दर्द था। आहाना की हंसी कटारी की तरह दर्द से भरी हुई थी। उसकी आवाज में अब और भी आग थी। तुमने मेरी जिंदगी से मुझे निकाल दिया। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में तूफान बनकर आऊंगी जिसे तुम रोक भी नहीं पाओगे और संभाल भी नहीं पाओगे। यह असली कहानी अब शुरू होगी। आहाना दरवाजे पर खड़ी हुई, आखिरी बार सबकी तरफ देखकर बोली, यह कहानी खत्म नहीं हुई अर्जुन, असली कहानी अब शुरू होगी। और दरवाजा जोर से बंद करते हुए बाहर चली गई। पूरा घर स्तब्ध था। सायरा कांप रही थी। अर्जुन बेचैन था। हर कोई जान गया था कि अब इस परिवार की नींदें, शांति और रिश्ते सब तूफान में घिरने वाले हैं। आहाना की आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि यहां दिल नहीं टूटा था, यहां तो दिल जल रहा था।